देखिए, जब भी अच्छे परिवर्तन लाए गए सब जगह विरोध हुआ है। किसका विरोध नहीं किया? मोहम्मद साहब के जीवन में भी विरोध ही रहा। विरोध तो उनका भी हो रहा था। अपने यहाँ कोई नया पंथ चलाते हैं, बहुत सारे पंथी बने हुए हैं, उनका भी विरोध होता है। भगवान बुद्ध का विरोध हुआ, राम जी का क्या विरोध नहीं हुआ? कुर्सी पे बैठे नहीं पाए, उनका भी विरोध हुआ। कृष्ण जी का विरोध नहीं हुआ, कंस से लेके जरासंध तक कितने उनसे लड़ते रहे। तो हर अच्छे परिवर्तन का विरोध तो होता ही होता है। तो विरोध को सहन करने के बाद, उस तपिश में तपने के बाद जो आएगा वो देश का फ्यूचर निर्मित करता है। बिना जले, बिना भुने, बिना हथौड़ा खाए, बिना आग में तपे कोई चीज़ बनती नहीं। अच्छा, आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इसके जो दूरगामी परिणाम हैं, मतलब देश के भले के लिए, वो कौन कौन से जो परिणाम होंगे वो? देखिए, दूरगामी परिणाम इसके ये होंगे कि देश में ये विचार बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमारा देश, हमारी संस्कृति यूरोप की संस्कृति, अरब की संस्कृति से नहीं चलेगी। हमारे देश के बेटे बेटियों को यूरोप की संस्कृति, अरब की संस्कृति के नाम पर आप उन पर अत्याचार नहीं कर सकेंगे। हमारे देश में किसी भी बेटे को जो सम्मान प्राप्त है वही प्रधानमंत्री को प्राप्त है, वही जंगल में रहने वाले आदिवासी को प्राप्त है। तो वैसी व्यवस्थाएं के साथ आपको इस देश में रहना होगा। दूसरा, हिंसा की जरा भी लकीर, डॉट फुल स्टॉप भी अगर आपके दिमाग में है तो निकाल दीजिए। किसी बच्चे पर खरोच आएगा तो देश चुप नहीं बैठेगा, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो, अमीर का हो, सड़क पे चलने वाला व्यक्ति का बेटा हो। निर्णय होगा, निर्णायक होना चाहिए, और सबके साथ जुडिशरी, पुलिस, सिपाही, आर्मी सब एक समान खड़ी रहेगी। कोई छू के किसी को दिखाएगा तो उसको भी उसी हिसाब से निपटाया भी जाएगा, क्योंकि राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं। एक अकेले कमजोर बच्चे के मान सम्मान की जब हम रक्षा करेंगे तभी हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। पहलवान की, हाथी की रक्षा हो गई, चींटी की रक्षा नहीं हो रही तो कभी भी लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर चींटी की सुरक्षा हो गई तो हाथी तक सुरक्षित रहेंगे। तो सबसे बढ़िया जरूरत जो हमारे देश की है, सबसे कमजोर, सबसे गरीब, सबसे आम आदमी की सुरक्षा और समृद्धि और उसका सम्मान सुरक्षित करने की। इसको जो करता है वही नेता है, बाकी सब बेकार, किसी काम के नहीं। तो इसका मतलब ये है, ये मेरा आखिरी प्रश्न है कि जो यूसीसी है जो कि लागू हुआ है, उससे जो देश को जो परिणाम है वो देखने को मिलेंगे, वो एक काफ़ी अच्छे परिणाम होंगे। और कहीं ना कहीं जो हमारे, देखिए सुनिए, दुनिया में 56 कंट्री है, 56 कंट्री के मुसलमान सऊदी जाते हैं, सबको सम्मान मिलता है क्या? लेकिन भारतीय को मिलता है। क्यों मिलता है? अलग कल्चर है, अलग सोच है, अलग कार्यप्रणाली है। इस्लाम होने के बाद भी, वही किताब पढ़ने के बाद भी तुम बाकी देशों से बेहतर व्यवहार करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारा समाज वैसा नहीं है जैसा बाकी 56 देश हैं। इसीलिए तो भारत का सम्मान आतंकवादी भी करते हैं। गोलियां चल रही होती है, बीच में भारतीय टहलता हुआ बाहर निकल जाता है। ये सम्मान कैसे अर्जित हुआ? ये कुरान पढ़ के थोड़ा अर्जित हुआ है, ये हिंदू की किताब पढ़ के थोड़ा अर्जित हुआ है। ये कर्मों से अर्जित हुआ है, ये व्यवहार से अर्जित हुआ है, ये संस्कार से अर्जित हुआ है। और उसी का बुलंद झंडा पूरी दुनिया में आप भारतीयों का देखते हैं। दुबई में चले जाओ, इराक में युद्ध हुआ हो, लीबिया में हुआ हो, सीरिया में हुआ हो, या आपका उधर रसिया का युद्ध है। दुनिया के हर जगह, हर मैदान, जंग के मैदान में भारतीयों का अलग मान सम्मान, चाहे वो सैकड़ों करोड़ों के संख्या में मुसलमान क्यों ना रहे हो, सबको अलग सम्मान मिला है ना। तो वो सम्मान आपके कर्मों से मिला है। अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छी संस्कृति, अच्छा देश, अच्छे कानून लाने की हमेशा जरूरत रही। कल मुसलमान में तो ये भी है कि संगीत मत सुनो, मुसलमान में ये भी तो है रेडियो मत सुनो, टेलीविजन मत देखो, अभिनय मत देखो। किस मुसलमान के घर में मोबाइल नहीं है बताओ? है ना? बदल लिया ना आपने। आपने क्यों बदल दिया भाई? आप रहते उसी जमाने के हिसाब से। कार सबके घर में है, व्यापार सब कर रहा है, प्रॉफिट सब कमा रहे हैं, है ना, मौज सब ले रहे हैं, भारत की फिल्में सब देख रहे हैं। भाईजान की मूवी आ जाए तो करोड़ों लोग देख लेंगे। ये सब अपराध है इस्लाम में। लेकिन आपने क्यों बदल दिया आपने नियम? क्योंकि ये समाज के हित में था, ये जमाने के हिसाब से हित में था। तो कोई किताब परमानेंट नहीं होती, कोई नियम परमानेंट नहीं होते। यहाँ तक कि सोशल साइंस छोड़ दो, वैज्ञानिकों के यहाँ भी नियम परमानेंट नहीं होते। वैज्ञानिकों ने भी कहा अणु सबसे बड़ा छोटा मॉलिक्यूल है, अब अणु के भी अणु निकाले, फिर उसके भी निकाले। साइंस का भी हर नियम टूट गया है। साइंस का कोई एक नियम आप नहीं बता सकते जो वैसा रहे। जैसे रेलगाड़ी की पटरी, पहले देखा आपने पटरियों पे गैप रहता था, आज वो पटरियां सटा दी गई, वो नियम कहाँ चला गया?
जो कहता था ठंडियों में सिकुड़ जाती है, गर्मियों में बढ़ जाती है। टेक्नोलॉजी आई, वो नियम खत्म हो गया। अब उस पे भी चक्का रेल का अलग था, अब बुलेट ट्रेन आई तो चक्का बदल गया है। तो नियम बदलते, समाज के भी, विज्ञान के भी, प्रकृति के भी, सब नियम बदलते। बहुत जगह जमीन पे गाड़ी खड़ी कर दो तो उल्टी दिशा में जाती है, क्योंकि वहाँ अलग टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, उल्टा रिवर्स गियर में जाती है। ये अरब में भी कई जगह है। तो कोई नियम परमानेंट नहीं है। किसी को लगता है ना, किसी को लगता है कि नियम पक्के वही वाले हैं। पाकिस्तान जानते हैं 99.99.99% हिंदुओं का राज्य था। 1947 में टूट गया, उसके अपने कानून बन गए, उसके अपने नियम बन गए, भारत के अपने बन गए, बदल गए ना दोनों के नियम कानून। तो नियम कानून कहीं भी परमानेंट नहीं है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाले नियम कानून हो, या फिर आपके जीवन के हों। बचपन में आपका जीवन अलग नियम से चलता था, वही आप हैं। बड़े हो गए तो आपका नियम बदल गया है, अब आप यंग के नियम से चलते हैं, है ना। अब बूढ़े हो जाएंगे तो आपका फिर वही नियम बदल जाएगा, और जब मरने की कगार पे होंगे तो एक बार फिर आपका नियम पूरा बदल जाएगा। तो किसी को अगर गलतफहमी है कि उसका नियम नहीं बदल सकता, उसके नियम में सब एकदम वही पक्का लिखा है, उससे आगे पीछे कुछ नहीं है। वेदों के नियम बदल गए, हमारी संस्कृति के नियम बदल गए, आज जो बुजुर्ग लोग हैं उनके नियम बदल गए। जब सड़कें उबड़ खाबड़ थी तो बुजुर्ग कहाँ बैठते थे? पिछली सीट पर, पिछली सीट पर। अब जब रोड बढ़िया हो गई है तो गांव में जाओ तो जो सब बूढ़ा जिसका चश्मा लगा के बैठा हो, मूंछ दाढ़ी पकी हो, वो कहाँ बैठता है? स्टीयरिंग के बगल में अगली सीट पर। नियम बदल गए। तो नियम भी कोई पक्के किसी भी प्रकार के नहीं। भारत के नियम जो 1947 में बने थे, कितने संशोधन हो गए। भारत सरकार तो बड़ी दमदार सरकार है, कौन से देश में नियम नहीं बदले? कौन से देश की गवर्नमेंट ने नियम नहीं बदले? जो नियम बदले आप उन्हें सही मानते हैं? समाज ने महसूस किया होगा ना इसकी ज़रूरत, तभी तो बदले हैं। अगर इसकी ज़रूरत ना होती समाज को, तो समाज क्यों बदलता ऐसे नियम? ऐसे नियम पर समाज समर्थन क्यों देता? तो ये वक्त की ज़रूरत है। वक्त, इसी वक्त की जरूरत है। बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है।